हेलो, आई एम डॉक्टर नेहा गुप्ता एंड आज हम बात करने वाले हैं अबाउट पेनफुल पीरियड्स। सो हर लड़की को एवरी मंथ एक पीरियड साइकिल आता है। शी एक्सपीरियंसेस अ मेंस्ट्रुएशन। नॉर्मल अगर हम पीरियड्स की बात करें तो पीरियड्स रेगुलर होते हैं, एवरेज ब्लड लॉस के साथ एसोसिएटेड होते हैं और यूजुअली पेन फ्री होते हैं या माइल्ड डिस्कम्फर्ट के साथ एसोसिएटेड होते हैं। थोड़ा बहुत पेन महसूस करना पीरियड्स के दौरान एक बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। हाँ, लेकिन अगर किसी के पीरियड्स इतने पेनफुल हैं कि उसको हर पीरियड साइकिल में पीरियड के 2 दिन 3 दिन मल्टीपल टाइम्स पेन किलर्स लेने पड़ रहे हैं या लड़की को पेनफुल पीरियड्स की वजह से अपने स्कूल से या अपने काम से छुट्टी लेनी पड़ रही है, देन दैट इज़ डेफिनेटली अ कॉज ऑफ कंसर्न and one must talk to a gynecologist to know about her painful periods. So जो पेनफुल पीरियड्स होते हैं उनको हम साइंटिफिकली उस कंडीशन को डिस्मेनोरिया कहते हैं। डिस्मेनोरिया मतलब पेनफुल पीरियड्स। 2 तरह का डिस्मेनोरिया होता है। पहला होता है स्पाज्मोटिक डिस्मेनोरिया। ये वो कंडीशन है जिसमें जो पेन होता है वो पीरियड के साथ शुरू होता है, यानी कि पहले दिन और दूसरे दिन थोड़ा पेन होता है और उसके बाद खुद ब खुद वो पेन सेटल हो जाता है। स्पाज्मोटिक डिस्मेनोरिया इज़ नॉट अ वेरी वरीसम कंडीशन। दूसरा जो वेरिएंट होता है दैट इज़ कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया। कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया में पेन पीरियड आने से पहले ही शुरू हो जाता है, यानी पीरियड शुरू होने से कुछ दिन पहले ही पेन शुरू हो जाता है एंड दैट पेन कैन लास्ट फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड साइकिल। दिस इज़ नोन एज कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया। और यूजुअली कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया जो होता है वो किसी ना किसी अंडरलाइंग कंडीशन के कारण होता है, तो ऐसे टाइप के डिस्मेनोरिया के लिए एक डॉक्टर को ज़रूर विजिट कर लेना चाहिए। Now what are the causes of having a painful period? So जो सबसे common reason है of having a painful period is to have any infection of the genital area, यानी कि आपके वजाइना में एंड उससे भी ज़्यादा ज़रूरी अगर सर्विक्स में, या सर्विक्स यानी कि जो बच्चेदानी का मुंह होता है, या फिर बच्चेदानी में इटसेल्फ, बच्चेदानी की लाइनिंग में, उसकी वॉल में, या फिर ट्यूब्स में, कहीं पे भी अगर इन्फेक्शन होता है तो उसके कारण पीरियड्स कैन बिकम पेनफुल। दिस इन्फेक्शन इज़ नोन एज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ या PID, जिसको बहुत लोग कहते हैं, और कई बार अल्ट्रासाउंड के डायग्नोसिस में भी PID इज़ गिवन एज द फाइनल इम्प्रेशन। सो दिस पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ यानी इन्फेक्शन जो है दैट इज़ वन ऑफ द वेरी कॉमन रीजन्स ऑफ हैविंग पेनफुल पीरियड्स। इन्फेक्शन के कारण पेन हो सकता है पेट के निचले हिस्से में। पीरियड्स कैन बिकम वेरी पेनफुल, इंटरकोर्स कैन बिकम पेनफुल, वन कैन एक्सपीरियंस फाउल स्मेलिंग वजाइनल डिस्चार्ज। सो यदि आपको ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाएं, अपने आप को एग्जामिन करवाएं, चेकअप करवाएं और जो भी नेसेसरी ट्रीटमेंट है वो आप लें। नाउ द सेकेंड रीज़न ऑफ हैविंग पेनफुल पीरियड्स इज़ फाइब्रॉइड्स। सो व्हाट आर फाइब्रॉइड्स? फाइब्रॉइड्स बेसिकली जो बच्चेदानी में रसौली बन जाती है, बच्चेदानी की जो मसल लेयर होती है उसमें जो रसौली बनती है उसको फाइब्रॉइड्स कहते हैं। फाइब्रॉइड्स बहुत ही कॉमन है। हमेशा ज़रूरी नहीं कि फाइब्रॉइड्स आपको तकलीफ़ दें, लेकिन अगर फाइब्रॉइड्स बड़े हैं और पर्टिकुलरली ऐसा कोई फाइब्रॉइड है जो बच्चेदानी की वॉल में से ग्रो करके उसकी कैविटी की तरफ प्रोजेक्ट करने लगा है, जिस वैरायटी को हम सब म्यूकस फाइब्रॉइड भी कहते हैं। सो इस तरह के फाइब्रॉइड्स इन पर्टिकुलर काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होते हैं एंड दे कैन लीड टू नॉट ओनली पेनफुल पीरियड्स बट ऑल्सो हेवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग द पीरियड्स। सो फाइब्रॉइड्स या पॉलिप्स, पॉलिप यानी कि बच्चेदानी की लाइनिंग जो है वो किसी एक जगह से ज़्यादा मोटी हो जाती है एंड इट फॉर्म्स अ ग्रोथ जिसको पॉलिप कहते हैं। सो फाइब्रॉइड्स या पॉलिप होना भी पेनफुल पीरियड्स का एक कारण हो सकते हैं। द थर्ड रीज़न विच इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली मोर कॉमन दीज डेज इज एंडोमेट्रियोसिस एंड अडीनोमायोसिस। ये क्या कंडीशंस होती हैं? सो बच्चेदानी के अंदर एक लाइनिंग होती है, जो लाइनिंग हर महीने प्रेगनेंसी अगर नहीं होती तो एज अ पीरियड शेड ऑफ हो जाती है।
ये जो लाइनिंग का टिश्यू है ये बच्चेदानी के बाहर भी ग्रो करने लगता है इन दीज अबनॉर्मल कंडीशंस, द मोस्ट कॉमन साइट बीइंग द ओवरी और द फेलोपियन ट्यूब और द टिश्यूज विच आर लाइनिंग द यूट्रस। तो हर महीने में जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं ऑफ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये टिश्यू जो अब नॉर्मल एरियाज़ में है ये टिश्यू भी एक्टिव हो जाता है, और जब पीरियड्स होते हैं तो ये वाला टिश्यू भी ब्लीड करता है। जो बच्चेदानी की लाइनिंग में से टिश्यू शेड ऑफ होता है उसको तो वजाइना के थ्रू आउटलेट मिल जाता है, इट कम्स आउट एज द पीरियड ब्लड। लेकिन जो ओवरी पे या अंदर पेट के अंदर ब्लीडिंग हो रही है एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन, उसको कोई आउटलेट नहीं मिलता, तो ये अंदर ही अंदर कलेक्ट होने लगता है और उस कलेक्टेड ब्लड की वजह से इन्फ्लेमेशन और स्कारिंग हो जाती है, जिस कंडीशन को हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। एंडोमेट्रियोसिस का एक बहुत ही हॉलमार्क सिम्टम है पेनफुल पीरियड्स। सो अगर पीरियड्स पेनफुल हैं, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हैं और ये प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग डिस्मेनोरिया है, यानी कि पहले पेनफुल नहीं थे इतने, लेकिन फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स दे आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली मोर पेनफुल, या फिर अगर इंटरकोर्स के टाइम पेन बहुत ज़्यादा होता है जो कि पहले नहीं होता था, तो अपने आप को एंडोमेट्रियोसिस के लिए ज़रूर इवैल्यूएट कराएं। इसी प्रकार जब ये लाइनिंग का टिश्यू, लाइनिंग बच्चेदानी की लाइनिंग से निकल के बच्चेदानी की वॉल में ग्रो करने लगता है, तो उस कंडीशन को हम एडिनोमायोसिस कहते हैं। एडिनोमायोसिस की कंडीशन में भी पीरियड्स काफ़ी पेनफुल प्लस हेवी, दे आर एसोसिएटेड विद हेवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग द पीरियड्स, ऐसा हो जाता है। सो इन सभी कंडीशंस के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको पीरियड्स बहुत ज़्यादा पेनफुल हो गए हैं तो यू मस्ट विजिट द गायनेकोलॉजिस्ट सो दैट जो भी नेसेसरी एग्जामिनेशन और टेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अल्ट्रासाउंड एंड ब्लड टेस्ट हैं वो किए जा सके, एंड जो भी रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है वो आपको दिया जा सके। नाउ हाउ टू मैनेज पेनफुल पीरियड्स। सो जैसा मैंने वीडियो के शुरू में कहा, थोड़ा बहुत पेन या डिस्कम्फर्ट होना एट द टाइम ऑफ पीरियड्स इज़ नॉट abnormal and it can be managed very well with a lot of home remedies. सबसे commonly used are the hot water bottles. So पानी गर्म करके, गर्म पानी की बोतल अपने लोअर टमी पे या बैक पे लगाने से it gives a lot of relief in the menstrual cramps. Other than that, massaging also really helps. One can use the essential oils like jasmine oil or chamomile oil, and उनसे भी मसाज करने से लोअर टमी में और बैक में सूदिंग और रिलीविंग इफेक्ट मिलता है। Then one must avoid certain type of foods, particularly वो खाना जिनसे वाटर रिटेंशन और ब्लोटिंग का फीलिंग होता है। तो बहुत ज़्यादा सॉल्टी खाना या टेकिंग एक्सेस ऑफ कैफीन और taking a lot of tea, that should be definitely avoided if you are experiencing painful cramps. It is needless to say that smoking also leads to increased pain during periods. Smoking ऐसे भी आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, so smoking से कोई फ़ायदा नहीं होता, and the sooner the habit of smoking is given up, the better it is for your overall health. Then what else can be done? You can add certain herbs in your diet. So cinnamon है, यानी कि दालचीनी, और हमारा ट्रेडिशनल बहुत फ़ायदेमंद हल्दी का दूध, ये सब चीज़ें जो हैं पेनफुल पीरियड्स में काफ़ी हेल्प करती हैं। एक्सरसाइजिंग इज़ वेरी हेल्पफुल। एक्सरसाइज करने से बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जिनको हम एंडोर्फिन्स कहते हैं। ये हार्मोन्स एक सेंस ऑफ वेल बीइंग देते हैं और साथ ही साथ पेनफुल पीरियड्स में जो डिस्कम्फर्ट है उसको बहुत कम भी करते हैं। सो वन मस्ट कंटिन्यू टू डू एक्सरसाइजेस। Exercises can include gentle running exercise, treadmill, swimming, and other than that, yoga. So there are certain positions or postures which are very, very helpful
टू रिलीव द पेन ड्यूरिंग पीरियड्स। जैसे नी चेस्ट पोजिशन है या कोबरा पोजिशन है या शवासना, जिसमें और कुछ नहीं करना है, आपको केवल लेट जाना है और अपनी बॉडी को कम्प्लीटली रिलैक्स्ड और लूज छोड़ देना है। ये सब एक्सरसाइजेज जो हैं योगा के आसनाज हैं, ये बॉडी में पॉजिटिव हॉर्मोन्स तो रिलीज़ करते ही हैं, प्लस दे आर एक्सट्रीमली गुड फॉर द मेंटल रिलैक्सेशन ऑल्सो, जिससे कि पेनफुल पीरियड्स का एक्सपीरियंस काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अगर हम मेडिसिन की बात करें, देर आर वेरी कॉमनली अवेलेबल पेन किलर्स, जैसे कि ब्रूफिन है या पैरासीटामोल है, जिनको हम एनसेड्स कहते हैं, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये पेन किलर्स ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं। इनको आप ले सकते हैं इफ़ द अदर होम बेस्ड रेमेडीज़ आर नॉट हेल्पिंग टू टेक केयर ऑफ द पेनफुल पीरियड्स। बट ये मेडिसिन लेते हुए ध्यान रखना चाहिए कि इन्हें खाली पेट नहीं लिया जाता, खाने के साथ ही लेना चाहिए। और यदि आपको पेन किलर लेने की ज़रूरत पड़ रही है तो इट इज़ ऑलवेज़ गुड to consult your doctor once and be sure that it is completely safe to take the painkiller. अगर ये सब करने के बावजूद यू फील कि जो पेन है पीरियड्स के दौरान वो लगातार हर साइकिल में बढ़ रहा है, या वो इन सब रेमेडीज़ के बाद भी कम नहीं हो पा रहा है, या इट इज़ टू मच फॉर यू टू बेयर, देन प्लीज़ डू विज़िट योर गायनेकोलॉजिस्ट। जो कारण हमने बात किए कि पेनफुल पीरियड्स के हो सकते हैं, इट मे बी दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम वन ऑफ दोज कॉजेज़, एंड इसलिए गायनेकोलॉजिस्ट को विज़िट करके इफ़ एनी ऑफ दीज कॉजेज़ आर फाउंड, देन द करेक्ट treatment can be offered to you. So I hope that the information in this video has been useful, and for more informative videos like this, stay connected.